गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। सो ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। हमने देखो ग्रीन प्लांट जो होते हैं हरे पौधे, वो हरे रंग का पदार्थ पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में होता है। तो ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो पहला तरह का जो न्यूट्रिशन हो गया है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ऐसे पौधे जिसके अंदर हरा पदार्थ नहीं होता है, वो डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ऐसे पौधे जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो दूसरे सजीवों के ऊपर दूसरे सजीवों से अपना भोजन लेते हैं। ऐसे पौधे, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे पौधे जिसके अंदर की ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे पौधों को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हर्बीवोरस एनिमल डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर न्यूट्रिशन। जो हर्बीवोरस एनिमल है, घास खाने वाले जानवर है, वो सीधे ही पेड़ पौधे खाते हैं। और कार्निवोरस जो मांस खाने वाले जानवर हैं, वो दूसरे जानवरों का मांस खा के अपना भोजन लेते हैं। तो और जो मांस खाने वाले जानवर हैं वो फिर वापस हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंड होंगे। तो इस तरह से व्हेन यू ईट मीट, अगर आप मांस खाते हो, यू आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। क्योंकि देखो जैसे शेर है, शेर खाता है हिरण को, लेकिन हिरण क्या खाता है? घास। तो एक तरह से शेर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन हिरण, है ना। शेर जो है, जो लॉयन है, वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन डियर। लेकिन डियर क्या खाता है? घास खाता है। तो शेर डायरेक्टली तो डिपेंड है डियर के ऊपर, डायरेक्टली डिपेंड है डियर पे, लेकिन इनडायरेक्टली घास के ऊपर है। इनडायरेक्टली शेर किसके ऊपर डिपेंड है? घास के ऊपर है। सम नॉन ग्रीन प्लांट लिव इन और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। कुछ हरे, जो बिना हरे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो कि हरे नहीं हैं, ग्रीन नहीं हैं, वो दूसरे सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि डोडर प्लांट, एक प्लांट है डोडर, वो क्या करता है कि दूसरे प्लांट से अपना भोजन सक करता है। तो डोडर प्लांट जो है वो अपना भोजन दूसरे पौधों से डिपेंड करता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, ऐसे को बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। ऐसे पौधे जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, एग्जाम्पल है डोडर प्लांट। तो डोडर प्लांट जो होता है वो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसको पैरासाइट कहते हैं। और जिससे वो भोजन प्राप्त करता है उसको बोलते हैं होस्ट। जिससे वो भोजन प्राप्त करता है उसको बोलते हैं होस्ट। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है मिस्टेलोटेट, ऐसा प्लांट जो कि ये मैंगो ट्री पे रहता है। तो ये हरा तो होता है, ये अपना भोजन खुद बना सकता है, लेकिन इसको पानी और मिनरल के लिए मैंगो प्लांट की ज़रूरत होती है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट। अब है द प्लांट किंगडम ऑल्सो हैज़ प्लांट दैट कंज्यूम इंसेक्ट। कुछ पौधे जो होते हैं वो इंसेक्ट भी खाते हैं, तो उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, एग्जाम्पल है वीनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट। दे इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इन द पीचर प्लांट a leaf become modified into form of pitcher like structure with a lid inside the pitcher.
देयर आर हेयर्स पॉइंटेड डाउनवर्ड। तो जो पीचर प्लांट है, पीचर प्लांट भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसकी पत्तियाँ मॉडिफाइड हो जाती है एक घड़े के रूप में। पीचर, पीचर मीन्स घड़ा। तो पीचर प्लांट की पत्तियाँ घड़े के रूप में मॉडिफाइड हो जाती है और पत्ती का जो ऊपर का हिस्सा उसका लीड, ढक्कन बना देता है। फिर क्या होता है, उसके अंदर हेयर्स होते हैं। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड। हेयर्स नीचे की तरफ होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर इनटू द पीचर प्लांट द लीड क्लोज टू ट्रैप द इंसेक्ट and it get engulfed in the hair. The cell of the pitcher plant secrete digestive juice to digest the insect. अब एक प्लांट होता है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसका नाम है पीचर प्लांट। एक जो पीचर प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, पत्ती जो होती है वो पीचर एक घड़े के रूप में बदल जाती है। पत्ती ऐसी घड़े के रूप में बदल जाती है, उसका एक ढक्कन होता है और ये एक प्लांट होता है, पूरा पेड़ पौधा होता है। जब कोई इंसेक्ट इसमें आता है और इसमें हेयर जो होते हैं वो डाउनवर्ड, हेयर डाउनवर्ड होते हैं। जब कोई इंसेक्ट इसमें एंटर करता है, अंदर चला जाता है, तो ये लीड ढक्कन बंद हो जाता है और जो पीचर के जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो उसको पचा के ख़त्म कर देते हैं। Venus flytrap and pitcher plant grow in soil that is not so rich. They use the nutrition obtained from insect. जो Venus flytrap है और pitcher plant है वो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशस नहीं होती है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशस नहीं होती है, इसलिए फिर ये पौधे इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रिशस प्लांट है। अब है दूसरा सेप्रोफाइट। पहले हमने पढ़ा था पैरासाइट, फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट, अब है सेप्रोफाइट। सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉप्स। तो द प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे पौधे जो अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से, मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट और सेप्रोफिटिक प्लांट और सेप्रोफाइट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट सच एज फंजाई, ब्रेड मोल्ड, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया इज सेप्रोफिटिक बिकॉज दे डिराइव देयर फ्रूट फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर। तो कुछ पौधे जैसे कि जो फंजाई, फफूंद होती है ना, वो एक तरह से सेप्रोफाइट है क्योंकि वो सड़ी गली ब्रेड, सड़ी गली रोटी, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू द सॉल्यूशन। जो सेप्रोफाइट होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना एक डाइजेस्टिव जूस डालते हैं और उसको तोड़ देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। स्पोर ऑफ फंजाई आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर। जो फंजाई फंगस होते हैं उसके स्पोर्स सारी हवा में फैले रहते हैं। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग। और जब ये स्पोर्स किसी नरम जगह पे, गीली जगह पे और गर्म जगह पे गिरते हैं तो वो उगना शुरू कर देते हैं। फंजाई ग्रो ऑन शूज़। फंजाई जो होती है, फफूंद होती है, वो जूतों पे उगती है। क्लॉथ, जो कोई सिलन वाले कपड़े होते हैं वहाँ पर, पिकल्स, अचार के अंदर फफूंद आ जाती है। तो ये सब फफूंद जो है वो एक तरह से मशरूम्स जो है ये सब सेप्रोफाइट है, ये सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन लेते हैं। तो इन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर ऑफ देयर म्यूचुअल बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल एल्गी विच इज़ ऑटोट्रॉफ एंड फंगस विच इज़ सेप्रोफाइट लिव टुगेदर इन लाइकेन। तो अभी हमने सेप्रोफाइट के बारे में देखा कि सेप्रोफाइट जो होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, सड़ी गली वस्तुओं से। पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे से अपना भोजन लेते हैं। इंसेक्टिवोरस जो होते हैं वो इंसेक्ट से अपना भोजन लेते हैं।